हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी PT2 की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम PM श्री केंद्रीय विद्यालय के जो है कक्षा तीसरी के आवधिक परीक्षा मतलब पीरियोडिक टेस्ट 2 को हम जो है सोल्व करेंगे। ये पेपर जो है PT2 का है, 2025-26 का है और हिंदी का ये पेपर है। इसमें निर्धारित अंक जो हैं वो है कुल अंक 30 हैं और पठन 10 अंक, लेखन 10 अंक, व्याकरण और जो वर्तनी कह लीजिए या फिर शब्दावली कह लीजिए जो है वो भी 10 अंक की है। और इसके अलावा 10 अंक का आपका मौखिक परीक्षा होगी, ओरल टेस्ट, जो आपके सब्जेक्ट टीचर लेंगे। चलिए देखते हैं पहले भाग में क्या दिया गया। भाग का पठित गद्यांश है CG2 करिकुलर गोल 2। प्रश्न एक है, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने। 5 अंक का ये प्रश्न है। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी कि स्कूल जाओ तो वहां पढ़ो, घर जाओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना न पड़ता। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गई। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। ये पैसेज है। अब इस पर आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, सिमरन बाग में बैठी क्या कर रही थी? तो हम उत्तर में लिखेंगे कि सिमरन जो है बाग में बैठी, सिमरन बाग में बैठी क्या कर रही थी? स्कूल का काम कर रही थी। तो हम लिखेंगे सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। तो ये हम लिखेंगे, सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। दूसरा प्रश्न है, सिमरन ने बाग में चारों ओर देखकर चारों ओर क्या देखा? देखकर नहीं, चारों ओर क्या देखा? तो हम लिखेंगे सिमरन ने बाग में चारों ओर क्या देखा? भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां देखी। मधुमक्खियां देखी। आगे बढ़ते हैं। सिमरन मधुमक्खियों की तरह क्या करना चाहती थी? तो हम लिखेंगे मधुमक्खियों की तरह सिमरन मधुमक्खियों की तरह डाल डाल उड़ना चाहती थी। डाल डाल उड़ना चाहती थी। ये हम लिखेंगे इसमें। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में से बहुवचन शब्द ढूंढकर लिखिए। ठीक है, यहाँ से हमने लिखना है बहुवचन शब्द। तो एक तो ये दिया गया मधुमक्खियां, ठीक है, ये हो गया है। तो पहला तो हम यही लिख देते हैं मधुमक्खियां, ये बहुवचन शब्द है, ये हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों, सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम करी, पढ़ने लिखने का काम, सोचने लगी। मुझे पुस्तक रख बगीचे में मधुमक्खियां हो गया बच्चों, फूल से उड़ रही थी, भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां। तो बच्चों इसमें एक ही ऐसा शब्द है जो बहुवचन शब्द है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो पाठ का नाम लिखना है, वो हो जाएगा अपना अपना काम। अपना अपना काम पाठ से लिया गया। अपना अपना काम पाठ से लिया गया है। ये हमारा हो जाएगा जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे बढ़ते हैं अब अगले पेज पर। अब है अपठित गद्यांश। पहले पठित था, किताब में से था, अब अपठित है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ लिखा है कि विचार विनिमय के लिए मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्रदान है।
विचार विनिमय क्या होता है बच्चों कि अपने विचारों और अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए, ठीक है, मन के भावों को बताने के लिए मनुष्य को ही वाणी का वरदान है। मतलब बातचीत करने के लिए इंसान ही ऐसा है जो कि बोलता है। अदरवाइज कोई भी पशु पक्षी जो है शब्द नहीं बोलते हैं बल्कि इशारे करते हैं। वो यहाँ लिखा है पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक मुद्राओं मतलब कुछ एक्सप्रेशन शरीर से फिजिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसे देते हैं या फिर ध्वनि संकेतों द्वारा अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। वाणी के अनेक रूप हैं जिन्हें भाषा या बोली कहते हैं। संसार में इस समय भाषा के 3000 से अधिक रूप प्रचलित हैं। प्राय सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। उनके साथ-साथ स्थानीय बोलियां भी हैं और जो भाषा के प्रादेशिक रूप होते हैं, सबसे अधिक सरल, सुगम एवं स्वाभाविक भाषा मातृभाषा कहलाती है। यह बालक को जन्मजात संस्कारों से मिलती है। तो ये एक पैसेज है, भाषा के बारे में बताया गया है। तो पहला प्रश्न है, वाणी का वरदान किसे प्राप्त है? तो हम लिखेंगे कि वाणी का वरदान जो है, वाणी का वरदान किसे प्राप्त है? मनुष्य को प्राप्त है। तो ये हम लिखेंगे मनुष्य को प्राप्त है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे है पशु पक्षी अपने भाव किस प्रकार प्रकट करते हैं? तो हमने पैसेज में पढ़ा है कि पशु पक्षी जो है अपने मन के भाव या अपने भाव अ, शारीरिक शारीरिक जो है शारीरिक मुद्राओं एवं ध्वनि संकेतों से करते हैं। ध्वनि संकेतों ध्वनि संकेतों से प्रकट करते हैं। तो ये हम लिखेंगे ध्वनि संकेतों से प्रकट करते हैं। भाषा के कितने रूप प्रचलित हैं? तो 3000 से अधिक। क्या उत्तर होगा? 3000 से अधिक। आगे बढ़ते, संसार का पर्यायवाची लिखना है। जग हो सकता है, जगत हो सकता है, दुनिया भी हम लिख सकते हैं। दुनिया, संसार हो गया, विश्व लिख सकते हैं। तो ये हम कुछ पर्यायवाची लिख सकते हैं यहाँ पर। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? अब भाषा के बारे में बताया गया है, तो भाषा के बारे में हम लिख सकते हैं कि अ, भाषा के रूप ये हो सकता है। भाषा एवं उसके रूप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम कह सकते हैं भाषा जो है विचार विनिमय का साधन। विनिमय का साधन। भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन है। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लिख सकते हैं कि मातृभाषा कौन सी कहलाती है? तो वो जो बालक को जन्मजात मिलती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? किसी एक विषय में हमें लिखना है। 50-60 शब्दों में हमें लिखना है बाल दिवस या फिर मेरा पर्यावरण। अब जैसे बच्चों अभी फ्रेश हमने ताजा-ताजा हमने बाल दिवस मनाया है, तो हम बाल दिवस के बारे में लिखेंगे कि बाल दिवस प्रत्येक वर्ष या हर साल, प्रत्येक वर्ष भी लिख सकते हैं, हर साल भी लिख सकते हैं। 14 नवंबर को 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये हो गया। ये लिखेंगे बाल दिवस बाल दिवस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है।
तीसरा वाक्य हम लिख सकते हैं बाल दिवस पर स्कूलों में जो है स्कूलों में कई सारे गीत या फिर संगीत कार्यक्रम, नृत्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये हम लिखेंगे। एक बात हम लिख सकते हैं कि बच्चे चाचा नेहरू को बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहकर बुलाते थे। तो ये भी हम लिख सकते हैं इसमें। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि इस दिन जो है यह एक बच्चों का दिन है। बच्चे इस दिन अपने जो है मनपसंद कपड़े पहनते हैं या फिर विद्यालय में कई सारे फूड स्टॉल आयोजित किए जाते हैं। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। मेरा पर्यावरण में बच्चों आप देख पाएंगे अपने आसपास जो है सब कुछ पर्यावरण से ही संबंधित है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम भी पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, हमें अपने पर्यावरण को जो है साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। गंदगी गंदगी है जो है कूड़ेदान में डालनी चाहिए। इसके अलावा बात की जाए पर्यावरण दिवस जो है 5 जो है जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, और पर्यावरण से संबंधित हमें अपने आसपास लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो लिखना है। अब आगे क्या दिया गया? चित्र दिया गया। चित्र के बारे में 5-6 पंक्तियां लिखनी है। आप देख पाएंगे यह जो चित्र है इसमें वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। 2 बच्चे कागज की नाव चला रहे हैं। एक बच्ची पतंग उड़ा रही है। एक छाता लेके खड़ा है। 2 बच्चे छाता लेकर खड़े हैं। ठीक, एक बच्चे ने रेनकोट पहना है। एक बच्ची ने बिटिया ने जो है किला बनाया, रेत का किला बनाया है। तो इस तरीके से चित्र बड़ा रंगीन है, सुंदर है, मौसम सुहावना है। ठीक, तो ये सब बातें आपने लिखना है। इसमें लिखेंगे यह चित्र वर्षा ऋतु का है। पहली बात ये हो जाएगा। लिखेंगे चित्र में हरियाली है, हरियाली है। बच्चे बारिश में मस्ती कर रहे हैं, मस्तियाँ आनंद ले रहे हैं। दो बच्चे कागज की नाव चला रहे हैं। आगे लिखेंगे बारिश से बचने के लिए बारिश से बचने के लिए दो बच्चों ने छाते ले रखे हैं। एक बच्चे ने रेनकोट पहन रखा है। चित्र में देखेंगे तो रेनकोट भी पहना हुआ है, बच्चा पहन रखा है। ठीक है, चित्र बड़ा ही जो है आनंददायक है, मस्ती से भरा हुआ। इसके अलावा आप भी कुछ बातें अपनी तरफ से लिख सकते हैं। एक बच्ची पतंग उड़ा रही है, ये भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। वर्तनी से संबंधित प्रश्न है, व्याकरण से। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। पिटारा तो बन जाएगा हमारा पिटारे। गुब्बारा तो बनेगा हमारा गुब्बारे। अब हमें लिखना है दूसरे प्रश्न में दिए गए शब्दों का तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत का मतलब होता है बच्चों राइमिंग वर्ड हमें लिखना है। राइमिंग वर्ड जैसे सुतली, सुतली का हो जाएगा कठपुतली, कठपुतली।
सुपारी का क्या हो जाएगा? हो जाएगा सवारी। तो इस तरीके से हमने राइमिंग वर्ड लिखने हैं। आगे क्या दिया गया? चित्र पहचान कर खेल का नाम लिखिए। वास्तव में बच्चों ये चित्र जो था रस्सी कूद का था, यहाँ चित्र थोड़ा सा कट गया है, तो यहाँ चित्र है रस्सी कूद। आप देख भी पाएंगे कि दो लड़कियां दी गई हैं और यहाँ पर एक लड़की हवा में उछल रही है, तो ये रस्सी कूद से संबंधित चित्र था। अब आगे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं देख लेते हैं। दिए गए शब्द का अर्थ लिखिए। शब्द थोड़ा सा ये ऐसे आएगा बच्चों। शब्द अचंभित, अचंभित का मतलब होता है हैरान होना, हैरान होना। आगे है अक्षरों को जोड़कर सही अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। मा सा क जी, तो वर्ड बनेगा यहाँ पर सामाजिक। वर्ड क्या रहेगा? सामाजिक। आगे है दिए गए अक्षरों से शब्द बनाओ। ज्ञ, इसका वर्ड बनेगा ज्ञान, ज्ञानी भी लिख सकते हैं, ज्ञाता भी लिख सकते हैं, और एक वर्ड आता है हमारा संज्ञा, ये हो गया ज्ञानवान भी लिख सकते हैं, ज्ञानवान। तो इस तरीके से ढेर सारे शब्द हम लिख सकते हैं। श्र से श्रम, परिश्रम, श्रमिक, श्रमिक हो गया। तो इस तरीके से हम कई सारे शब्द बना सकते हैं, हमें एक एक ही लिखना था यहाँ पर। इसके अलावा, इनके अलावा जो भी वर्ड आपको आता है बच्चों वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे एक वर्ड आता है श्रद्धा, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना। शब्द दिया गया सहयोग, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मेरे दोस्त ने काम करने में मेरा सहयोग किया, सहयोग किया, ये लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ये भी हम लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोई दो शब्द अनुनासिक वाले लिखने, मतलब चंद्र बिंदु वाले लिखने, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंगन। आंगन हो सकता है, अंगूर हो सकता है, लंगूर लिख सकते हैं हम, ठीक है। डालियां लिख सकते हैं, नदियां लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट है शब्दों की लड़ी बनाओ। इंजन, अंतिम लेटर से हमने बनाना है, तो लिखना है नजर। नजर, र से। रथ, थ से। थर्मस, स से। सपेरा। इस तरीके से आप खुद के शब्दों का भी प्रयोग करके शब्द लड़ी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी शब्द आप लिखेंगे उससे नेक्स्ट जो वर्ड बनेगा वो लास्ट लेटर से बनेगा। जैसे थ यहाँ है, थर्मस हो गया, यहाँ स है, सपेरा हो गया। इस तरीके से आंख का पर्यायवाची शब्द लिखिए। आंख के ढेर सारे हो सकते हैं। नेत्र, नयन, लोचन, दृग, चक्षु, अक्षी। तो ये ढेर सारे शब्द हैं जो कि पर्यायवाची हैं आंख शब्द के। तो इस तरीके से बच्चों हमारा पेपर समाप्त होता है। क्लास तीसरी का हिंदी का पेपर है। आई होप कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी है लाइक कीजिए, पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। बच्चों इसकी जो है क्लास 3 के सैंपल पेपर की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें ढेर सारे जो है PT1 और हाफ ईयरली या फिर PT2 इनके पेपर पड़े हैं, तो आप उनको भी देख के बहुत सारा फायदा ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।